क्या राजस्थान कांग्रेस में भारी उलटफेर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ न्याय यात्रा में सचिन पायलट को अगवानी करने का मौका मिला और कांग्रेस पार्टी में उनके समर्थकों को तवज्जो ज्यादा मिल रही है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ट्वीट कर न्याय यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस को कुछ खास बढ़त न दिला पाने की वजह से थोड़ा सा शिथिल थे, लेकिन वो अचानक से एक्टिव नजर आ रहे हैं। न सिर्फ पहले से ज्यादा पार्टी में एक्टिव हो चुके हैं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे टारगेट मुख्यमंत्री को कर रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर, किसान आंदोलन के मामले पर, एमएसपी को लेकर और तमाम दूसरे मामलों पर भी वो लगातार मुख्यमंत्री पर और सरकार पर हमलावर नजर आए। सचिन पायलट के इस अचानक होने वाले एक्टिवनेस को लेकर के अब सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब वो अशोक गहलोत की जगह लेना चाहते हैं या फिर वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बीजेपी की जो यात्राएं हैं वो उनके गढ़ में आ रही हैं। तो पूर्वी राजस्थान का वो हिस्सा जो कि बड़ा प्रभाव रहता है सचिन पायलट का उस हिस्से के अंदर, और पायलट के गढ़ में जब बीजेपी पहुंच रही है तो शायद इसी वजह से जो सचिन पायलट है वो लगातार सीएम के ऊपर निशाना साध रहे हैं। पहले वो एमओयू तो दिखा दो हमारे को, जो एमओयू साइन किया है। कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमको वादा किया गया था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं उस दस्तावेज पे सदन में पहली बार उस एमओयू पे चर्चा हो रही है जिस एमओयू को सदन में रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया गया है। मैं इतना ही चाहता हूं कि राजस्थान के हितों के साथ कोई समझौता ना किया जाए और जितना हम लोगों को उम्मीद थी कम से कम उतना पानी हमको उपलब्ध किया जाए। अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकल रही है, धन्यवाद की, स्वागत की, लेकिन जनता बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एमएसपी पे तो पहली जो गारंटी हम लोगों ने दी है, खड़गे साहब, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में, हमने कहा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग वो काम करेंगे जो इस सरकार ने नहीं किया। जब 3 काले कानून कृषि के वापस लिए थे उस समय सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई तब किसानों ने कहा अब चुनाव सर पर हैं, कृपया उसको पूरा करिए। और फिर जो हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टीयर गैस डाली जा रही है, लोग किसानों के साथ उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है अन्नदाताओं की। तो ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास रखती नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग, जैसा हमने गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, ये हमारा एक संकल्प है, हमारी गारंटी है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ। हम मानते हैं कि अग्निपथ जो योजना थी वो बहुत जल्दबाजी में की गई और अगर करना भी था तो उसको स्टैगर्ड कर सकते थे या उसका एक टाइम लिमिट तय कर सकते थे। तो ये जो किया है, इससे एक जो ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान बच्चे हैं, लड़के जो बहुत तैयारी करते हैं, फौज में जाने की रुचि होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन एक जज्बा होता है मातृभूमि की सेवा करने का, वर्दी पहनने का, और उसको अगर हम उसको रोकने का काम करेंगे तो उसको हमने गलत माना है। इसलिए सरकार, और खासकर अभी लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आपने मेडिकल, फिजिकल सब टेस्ट कर लिए, पास कर लिए, सिर्फ ज्वाइनिंग करानी थी, उनको भी आपने मना कर दिया है। तो वो लोग बहुत लंबे समय से धरना दे रहे हैं, 2.25 लाख लोग हैं, लड़के हैं, उनको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने उनको भर्ती किया था। इन तमाम बातों को लेकर मुझे लगता है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।